नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए देखते हैं मापन के 5वें लेक्चर में जो कुछ छूटे हुए थे आज सब कंप्लीट कर देंगे। चलिए देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि 1 लीटर अगर पूछ लिया जाए 1 लीटर में कितने घन सेमी होते हैं, 1 लीटर में 1000 घन सेमी होते हैं। आप इससे ध्यान रखेंगे, बहुत मैथ में भी बहुत जगह हम इस्तेमाल करते हैं और विज्ञान में तो इस्तेमाल होता ही होता है। 1 लीटर में 1000 घन सेमी होता है। ऐसे ही 1 गैलन में पूछ लिया जाए 1 गैलन में कितना होता है तो 3.785 लीटर होता है। 1 बैरल में कितना होता है, 1 बैरल में होता है 159 लीटर। ठीक है, अब बैरल देखिए, बैरल के बारे में जान लेते हैं। और बैरल में हम क्या नापते हैं, जैसे कि आपका हो गया शराब या तेल या खनिज तेल, खनिज तेल, शराब या कोई भी तेल का जो लेन देन हम करते हैं वो बैरल में करते हैं। और 1 बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर होता है दोस्तों। और 1 बेल में कितना पाउंड होता है, 500 पाउंड होता है। बेल में किस चीज़ का लेन देन हम करते हैं, तो जो घरों में अब सर्दी का समय आ रहा है तो घरों में किस चीज़ का हम लोग कोई चीज़ बनवाएंगे, रुई का बनवाते हैं। तो जो रुई का लेन देन होता है, जो रुई का लेन देन हम करते हैं वो बेल में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रुई का लेन देन हम बेल में करते हैं और 1 बेल में होता है 500 पाउंड। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल वाले कुछ, ये भी हमें बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रफल वाले भी 1 बिस्वा में कितना होता है, 1350 वर्ग फीट। 1 बिस्वा में 1350 वर्ग फीट होता है। 1 वर्ग फुट बराबर कितना होता है, 1 वर्ग फुट का मान कितना होगा तो 0.09 मीटर स्क्वायर। इसी तरह 1 वर्ग इंच में कितना होता है, 6.45 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार 1 ईयर में कितना होता है तो 100 वर्ग मीटर 1 ईयर में होता है। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 100 ईयर होता है। और 1 एकड़ में कितना होता है, 48-40 वर्ग गज। तो दोस्तों ये सब आप याद रखेंगे। इधर चलते हैं, पूछ लेता है 1 बार किसका मात्रक है, वायुमंडलीय दाब का किसका मात्रक है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको हम लोग किस में नापते हैं, बार में। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार में होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बारे में बताया था पास्कल ने, इसीलिए इसका मात्रक पास्कल भी बोल दिया जाता है। 1 बार में होता है 10⁵ पास्कल। ऐसे ही पूछ ले 1 मिली बार में कितना होता है, 1 मिली बार में कितना होता है 10⁵2 पास्कल। पास्कल को पीए से लिखेंगे, पीए से पास्कल को लिखते हैं। 1 बार बराबर, और किसी दूसरे में कभी कभी बदल के पूछ लेता है तो 1 बार में पूछ लेगा कितना टार होता है तो 760 टार होता है 1 बार में। 1 बार के बारे में हम अगर मेजरमेंट के बारे में जानने कैसे नापेंगे तो पारे के 760 mm रीडिंग पर अंकित दाब। पारा हम देखेंगे 760 mm पर जो रीडिंग देगा, जितना दाब अंकित रहेगा उसी को हम लोग नापेंगे बाद में। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा जो छूटे उटे कुछ मात्रक थे जो हमारी ज़रूरी चीज़ों में काम आ सकते थे, हमने आपको नोट करा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मात्रकों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मात्रकों के बारे में। बहुत देर से हम लोग केवल यही पढ़ रहे थे दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिसमें हम लोग नापते हैं। पहले से हर चीज़ का लेन देन किया जाता था, हर चीज़ का मापन होता था। वैसे ही किस चीज़ में पहले लेन देन करते थे हम लोग, किस पद्धति में, अब किस पद्धति का हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पद्धति देखेंगे, इधर देखते हैं। मापन की पद्धति या सिस्टम। मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ थी पहले 3 पद्धतियाँ थी। कौन सा, एक था FPS पद्धति,
दूसरा था CGS पद्धति और तीसरा था MKS पद्धति। पहले जो मेजरमेंट किया जाता था, मापन किया जाता था या लेन देन किसी चीज़ में किया जाता था, वह हम लोग 3 पद्धतियों में करते थे, FTS पद्धति, CGS पद्धति और MKS पद्धति। इसमें का जो पहला है, इसमें का जो पहला है, इसमें का जो पहला है, पहला लंबाई को बताता था और जो दूसरा है वह द्रव्यमान को बताता था और जो तीसरा है वह समय को बताता था। मतलब कि लंबाई को FPS सिस्टम में लंबाई को हम किस में नापते थे? फुट में। द्रव्यमान को किस में नापते थे? पाउंड में। और समय को किस में नापते थे? सेकेंड में। ऐसे CGS में देखें तो लंबाई को हम लोग CGS में किस में नापते थे? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में नापते थे? ग्राम में। G मतलब ग्राम। और समय को किस में नापते थे? सेकेंड में। ऐसे ही लंबाई को हम लोग इसमें देखें तो MKS में तो लंबाई को नापते थे मीटर में, द्रव्यमान को नापते थे किलोग्राम में और समय को सेकेंड में नापते थे दोस्तों। बाद में क्या हुआ? इसी MKS का नाम बदल के क्या रख दिए? SI पद्धति रख दिए। बाद में इसी MKS का नाम बदल के SI पद्धति कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। अब इसमें प्रश्न क्या पूछता है? सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रश्न क्या क्या पूछता है, इन प्रश्नों के बारे में जानें। ठीक है, इसमें प्रश्न क्या क्या पूछता है तो पूछेगा कि बताइए FPS सिस्टम को किस अन्य नाम से जानते हैं? FPS सिस्टम को किस अन्य नाम से जानते हैं या दूसरे नाम से इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये फुट, पाउंड, सेकेंड, ये सब कहाँ के लोग इस्तेमाल करते थे? इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिश लोग इस्तेमाल करते थे। इसीलिए हम लोग इसे किस पद्धति के नाम से जानते हैं? ब्रिटिश पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं हम लोग। इसे हम लोग कौन सी पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं या ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। अब पद्धति कहिए चाहे इसी को प्रणाली कहिए, मतलब एक ही है। या अंग्रेजी में क्या कहिए? सिस्टम कहिए, सबका मतलब एक ही है। तो FPS सिस्टम को हम किस अन्य नाम से जानते थे? ब्रिटिश पद्धति के नाम से या ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जानते थे। तो पूछा जाएगा कि ब्रिटिश प्रणाली के नाम से किसको जाना जाता है? FPS को, CGS को, MKS को, PSI को। तो किसको? FPS को। ठीक है, ऐसे CGS को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस में ये CGS पद्धति और MKS, ये दोनों फ्रांस में पली बड़ी इनका विकास हुआ, इन पद्धतियों का। सबसे पहले इस पद्धति में यूज़ करते थे फ्रांस वाले, फिर बाद में इस पद्धति का यूज़ करने लगे। इसीलिए CGS पद्धति को किस नाम से पहले जाना जाता है? फ्रांस वाले करते थे, इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। फ्रांसीसी पद्धति। या इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति कहते हैं। या इसी को हम लोग कहते हैं मीट्रिक प्रणाली कहते हैं इसको हम लोग, मीट्रिक प्रणाली। या इसी को हम लोग दशमलव प्रणाली कहेंगे, इसी को हम लोग दशमलव प्रणाली भी कहेंगे। इसको इतने नामों से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी को हम लोग ग्रास प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि ग्रास नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था, बनाया था इसके बारे में, इसीलिए इसे हम लोग ग्रास प्रणाली भी कहते हैं। तो पूछेगा CGS पद्धति को किस नाम से जानते हैं? तो फ्रांसीसी पद्धति के नाम से जानते हैं, या फ्रेंच प्रणाली के नाम से जानते हैं, या मीट्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं, या दशमलव प्रणाली के नाम से जानते हैं, या कहिए ग्रास प्रणाली के नाम से जानते हैं। इतने सारे नामों से हम CGS पद्धति को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए CGS के बाद आता है MKS प्रणाली। MKS प्रणाली को किसने बनाया था? MKS प्रणाली को बनाने वाले वैज्ञानिक थे जियोरगी नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस पद्धति को बनाया। इस पद्धति के बारे में लोगों को बना के दिया, बताया कैसे यूज करना है। इसीलिए इस पद्धति को जियोरगी प्रणाली भी कहते हैं। तो MKS प्रणाली को जियोरगी प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब इन तीनों प्रणाली को देख लिए, अब क्या हुआ कि सब धीरे धीरे
पूरा विश्व में लेन देन, इन सब प्रणालियों का त्याग क्यों करना पड़ा? क्यों हम इसका यूज नहीं कर पाए, इसका नहीं कर पाए, इसका नहीं यूज कर पाए? क्यों हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए? क्यों हम इसको छोड़ना चाहते थे? और क्यों हम गए एसआई की तरफ, पद्धति की तरफ क्यों गए? तो हम इन सबको छोड़े इसलिए क्योंकि हमें दिक्कत होती थी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलने में परेशानी होती थी, या सीधे सीधे कहिए असुविधा होती थी। क्या होती थी? असुविधा। ये दोष था इसका, इसी कारण हम इसे हटाए यहाँ से। दोष या कारण। क्यों हम CGS, EMKS इन सब पद्धतियों को क्यों त्याग कर दिए? कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलने में हमें असुविधा होती थी, इसी कारण हम इन सब का त्याग कर दिए। और फिर पूरा विश्व धीरे धीरे लमसम में पूरा विश्व, बहुत सारे देश ने मिलकर एक लेन देन की एक ही प्रणाली बनाई, जिसे कहा गया SI प्रणाली, ठीक है दोस्तों। अब देखिए SI प्रणाली का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछेगा SI प्रणाली का फुल फॉर्म क्या है। S तो पहले नंबर पे है, I दूसरे नंबर पे, लेकिन बनता पीछे से है। कहाँ से बनाते पीछे से है। I का मतलब रहेगा इंटरनेशनल, S मतलब सिस्टम। कभी भी गलती आप नहीं करेंगे जब आप जानेंगे कि पीछे से बनाना है। तो I का मतलब होता है इंटरनेशनल, S का मतलब सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, SI पद्धति, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, इसको आप नोट करेंगे, नोट करिए, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। शुरू में देखिए जब SI बना, शुरू में जब SI का निर्माण हुआ, जब बना, उस समय केवल EMKS के ही 3 थे। उसके पहले कौन कौन से थे? EMKS के ही 3 मात्रक थे, जो कब से चलते आ रहे थे? 1875 से। 1875 में क्या हुआ था? माप तौल सम्मेलन या समझौता गई है। 1875 में 20 मई को हुआ था। 20 मई 1875 को माप तौल समझौता हुआ। कहाँ पर हुआ था? कभी कभी ये पूछ लेता है कहाँ पर, तो फ्रांस के कहाँ पर? सेवर्स में, फ्रांस के सेवर्स में हुआ था। 20 मई 1875 को माप तौल समझौता हुआ था। कहाँ? फ्रांस में कहाँ? सेवर्स में, ठीक है दोस्तों। देख उस समय जब ये समझौता हुआ था, उस समय 3 राशियों को EMKS में रखा था, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इन 3 राशियों का बस यूज किया जाता था। लेकिन जब SI सिस्टम बनाया गया तो इन 3 राशियों के साथ साथ 3 राशियों, पहले कितनी राशियाँ? 3, फिर 3 इसमें और ऐड किया गया, 3 राशियों को और ऐड किया गया। अब कितने हो गए? 6। कौन कौन से 3 को ऐड किया गया? कौन कौन से 3 राशियों को ऐड किया गया? तो आप ताप को इसमें ऐड किया गया, विद्युत धारा को इसमें ऐड किया गया, और ज्योति तीव्रता को ऐड किया गया। पहले EMKS से SI जब बना, तो जब EMKS से SI बनने लगा, उस समय SI में EMKS 3 ही थे, M मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। लेकिन जब बना तो उसमें 3 और ऐड किया गया, 3 और ऐड किया गया। अब टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। कौन कौन से 3 ऐड किया गया? ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। किस सन में ये सब ऐड हुआ? 1960 में। उसके पहले क्या चलता, कौन सा चलता था? 1960 के पहले ये सब चलता था। कब से? 1875 से। 1875 से EMKS चलता था। ये सब तीनों चलते थे। 1960 में 3 और ऐड हो गए, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, 3 और ऐड हो गए। अब देखिए फिर बाद में एक और ऐड किया गया, इसमें एक और जोड़ दिया गया।
अब कितना हो गया 7। कब जोड़ा गया 1971 में। 1971 में एक और राशि इसमें जोड़ दी गई जिसका नाम क्या था, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा 1971 में पदार्थ की मात्रा को जोड़कर अब टोटल राशियों की संख्या कितनी हो गई 7। इसीलिए बोला जाता है मूल राशियाँ कितनी होती हैं तो 7। कौन कौन सी नाम आपको पता है, मीटर लंबाई, किलोग्राम, सेकेंड, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पूछ भी लिया जाता है ताप को किस सन में जोड़ा गया 1960 में, विद्युत धारा को किस सन में जोड़ा गया 1960 में, ज्योति तीव्रता को कब जोड़ा गया 1960 में, पदार्थ की मात्रा को एसआई में कब जोड़ा गया 1971 ईस्वी में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़े पद्धतियों से जुड़े सवाल आपके ख़त्म हुए। बढ़िया से नोट कर लीजिए इसको, यही सब बार बार आपको पूछते हैं और आपको परेशान करते हैं। ठीक है, एक बात और, 1875 में मापतौल समझौता हुआ था, इसी को मीटर समझौता के नाम से भी जाना जाता है। मीटर समझौता, इसे मीटर समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पूछेगा तो वही उत्तर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।